तुम्हारी हालत पर कभी गौर किया है? तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह वास्तव में एक अंतहीन गुलामी की जंजीर है। एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है और तुम्हारे भीतर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ता है। एक छोटा सा मैसेज, एक नोटिफिकेशन की आवाज और तुम्हारे भीतर का पूरा ब्रह्मांड डोल जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? एक स्त्री की हल्की सी मुस्कुराहट तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा देती है और उसका एक छोटा सा इग्नोर करना तुम्हें डिप्रेशन की गहरी खाई में धकेल देता है। अगर वो बात करे तो दिन सफल है, अगर वह न बोले तो रात भर की नींद हराम है। ये प्रेम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की दरिद्रता है। तुम इतने प्यासे हो कि तुमने एक व्यक्ति की नजर को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बना लिया है। मैंने हजारों युवाओं को देखा है, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान और सपनों से भरे हुए, लेकिन जैसे ही मोह का कीड़ा उन्हें काटता है उनकी सारी प्रतिभा धूल में मिल जाती है। एक लड़की ने बात करना बंद की और लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। किसी ने धोखा दिया तो उसने खुद को शराब की बोतलों में डुबो दिया। किसी ने साथ छोड़ा तो उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। सोचो जरा, क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या प्रकृति ने तुम्हें इसलिए जन्म दिया था कि तुम्हारी खुशी और दुख की चाबी किसी और के हाथ में हो? तुम्हारी पूरी हस्ती अगर किसी की हां या ना पर टिकी है तो तुम एक जीवित इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली हो जिसकी डोरियां कोई और हिला रहा है। ये दुख जो तुम्हें आज अनोखा और निजी लगता है वह वास्तव में उतना ही पुराना है जितना कि यह मनुष्य जाति। इतिहास उठाकर देखो, हर युग और हर सभ्यता में आदमी इसी स्त्री मोह की वेदी पर अपनी बलि चढ़ाता आया है। महाभारत का वह महान युद्ध याद करो, उसके पीछे की मूल चिंगारी क्या थी? द्रौपदी का मोह और उस मोह से उपजा अपमान। हजारों की सेनाएं आपस में कट गई, साम्राज्य मिट्टी में मिल गए और एक पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। मूल कारण क्या था? आदमी का विवेक जब मोह की आग में जल जाता है तो वह विनाश को आमंत्रण देता है। राजाओं और सम्राटों के इतिहास को देखो, जिन्होंने दुनिया को जीतने का दावा किया, जो रणभूमि में हजारों तलवारों के सामने नहीं झुके, वे एक स्त्री की 2 नशीली आंखों के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। महलों के षड्यंत्र, राजगद्दी का छिन जाना और महान योद्धाओं का भिखारी बन जाना, इन सब के पीछे अक्सर मोह का ही हाथ रहा है। तुम शायद सोचते हो कि तुम उनसे अलग हो। नहीं, तुम बस वही पुरानी कहानी दोहरा रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय साम्राज्य डूबते थे, आज करियर डूबते हैं। उस समय युद्ध हारते थे, आज तुम प्रतियोगिताएं, एग्जाम्स और नौकरियां हारते हो। जंजीरें वही है, बस उनका रूप बदल गया है। गुलामी का स्वाद तब भी कड़वा था और आज भी वैसा ही है। यहां रुककर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह प्रेम है ही नहीं, वह एक नशा है, वह एक एडिक्शन है। जब तुम कहते हो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो तुम वास्तव में वही कह रहे होते हो जो एक शराबी अपनी शराब के लिए कहता है या एक जुआरी अपने जुए के लिए। जैसे शराबी कहता है कि शराब के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता, वैसे ही तुम कहते हो कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये प्रेम नहीं, ये तुम्हारी विड्रॉल सिम्टम्स है। मोह का असली चेहरा बहुत चालाक है। शुरुआत में ये बड़ी मिठास देता है,
तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हें लगता है कि जीवन अब पूर्ण हो गया, लेकिन वो मिठास केवल एक चारा बैत है। जैसे ही तुम उस चारे को निगलते हो, तुम उस कांटे में फंस जाते हो और फिर वही मिठास धीरे धीरे कड़वाहट और जहर में बदल जाती है। वही चेहरा जो तुम्हें सुकून देता था अब तुम्हें रुलाने लगता है। वही साथ जो तुम्हें प्यारा लगता था अब एक बोझ बन जाता है। तुम्हारा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। सुबह उठते ही प्रार्थना नहीं आती, ध्यान नहीं आता, ईश्वर याद नहीं आता, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंखें बंद करते हो तो कोई उच्च विचार नहीं होता, बस उसकी यादें होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें इस गुलामी पर गर्व है। तुम इसे सच्चा प्यार, ट्रू लव कहते हो। तुम इसे अपनी महानता समझते हो कि तुम किसी के लिए बर्बाद हो रहे हो। सच तो यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा आत्म धोखा है। प्रेम और मोह के बीच की रेखा बहुत स्पष्ट है। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, मोह तुम्हें पूर्ण करता है। मोह तुम्हें खोखला करता है। प्रेम में तुम दूसरे को स्वतंत्रता देते हो, मोह में तुम दूसरे को अपनी जायदाद समझते हो। रावण के चरित्र को देखो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह परम विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था और अद्भुत पराक्रम का स्वामी था। उसने नवग्रहों को अपने चरणों में झुका रखा था, लेकिन उसकी सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारा ज्ञान एक क्षण में राख हो गया। क्यों? क्योंकि वह अपने भीतर के मोह को नहीं जीत सका। सीता के प्रति उसका मोह उसके विवेक के ऊपर एक काला पर्दा बनकर गिर गया। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन मोह उसे अंधा कर चुका था। एक क्षण की वासना ने उसकी पूरी तपस्या और उसके सोने के साम्राज्य को जला दिया। रावण की असली हार किसी तीर से नहीं हुई थी। उसकी असली हार तब हो गई थी जब उसने मोह को अपने ज्ञान से ऊपर जगह दे दी थी। आज तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम्हारे पास प्रतिभा है, तुम्हारे पास भविष्य बनाने की शक्ति है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, लेकिन यदि तुम इस मोह के दलदल में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह ही होगा, भीतर से खाली और बाहर से राख। तुम्हें यह मोह विरासत में मिला है। बचपन से ही तुम्हारे मन में यह बीज बोया गया है। हमारी कहानियां, हमारी फिल्में, हमारे उपन्यास सब इसी मोह की चाशनी में डूबे हुए हैं। बचपन की वह हर कहानी याद करो जिसमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी होती थी। क्या तुमने कभी ऐसी कहानी सुनी जिसमें राजकुमार अकेले ही अपनी मस्ती में पूर्ण हो? नहीं, हर कहानी तुम्हें यही सिखाती है कि तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। इसी विचार ने तुम्हारे भीतर अधूरेपन का एहसास भर दिया। फिर जवानी आई और फिल्मों ने इस आग में घी डाला। हर गाना तुम्हें यही समझा रहा है कि किसी के बिना मर जाना ही महानता है। नायिका के बिना नायक का कोई अस्तित्व नहीं दिखाया जाता। विज्ञापनों को देखो, एक चॉकलेट से लेकर एक कार तक हर चीज को बेचने के लिए स्त्री की छवि का इस्तेमाल किया जाता है। वे जानते हैं कि आदमी मोह का गुलाम है। उसे स्त्री का चेहरा दिखाओ और वह झुक जाएगा, वह अपनी जेब खाली कर देगा, वह अपनी आत्मा तक बेच देगा। यहां तक कि धर्म भी तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं होने देता। एक तरफ धर्म वैराग्य की बात करता है, दूसरी तरफ वो तुम्हें रिश्तों के ऐसे जाल में उलझा देता है जहां मोह को धार्मिक कर्तव्य का नाम दे दिया जाता है। तुम इसी उलझन में जीते रहते हो और तुम्हारी गुलामी गहरी होती जाती है। अब सवाल यह है कि इस जाल
से बाहर कैसे आए। ओशो कहते हैं कि भागने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम स्त्री से भागकर जंगल में भी चले जाओगे तो वह स्त्री तुम्हारे विचारों में वहां भी मौजूद रहेगी। मुक्ति भागने में नहीं, जागने में है। सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि यह मोह है, प्रेम नहीं। अपनी भूख को, अपनी वासना को और अपनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को प्रेम का सुंदर नाम देना बंद करो। जैसे ही तुम इसे मोह कहना शुरू करते हो, तुम्हारी आधी जंजीरें टूट जाती है। सत्य का सामना करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब मोह की लहर उठे, जब उसकी याद आए और तुम्हारा मन व्याकुल हो जाए, तो उसे दबाओ मत, उसे रोको भी मत। बस एक किनारे बैठकर उसे देखो, जैसे तुम आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखते हो, वैसे ही अपने मन में उठते हुए इन विचारों को देखो। साक्षी बनो। देखो कि कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे हृदय की गति तेज होती है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम्हारी ऊर्जा उस विचार से अलग हो जाती है। अंधकार तभी तक रहता है जब तक प्रकाश न हो। तुम्हारी जागरूकता ही वह प्रकाश है। मोह और वासना में बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है। इसे दबाना पाप है, इसे समझना पुण्य है। ओशो का महान दर्शन यही है कि वासना से उपासना की ओर बढ़ो। वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच रही है, अगर उसे जागरूकता के साथ ऊपर उठाया जाए तो वो ध्यान बन जाती है। जब तुम व्याकुल हो तो उस ऊर्जा का उपयोग सृजन में करो, प्रार्थना में करो, मौन में करो। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह बस बदल जाती है। अक्सर हम उस शरीर के मोह में फंसते हैं जो आज सुंदर है लेकिन कल ढल जाएगा। बुद्ध ने कहा था कि यह भी बीत जाएगा। उस चेहरे को देखो जिसे तुम आज सबसे सुंदर मान रहे हो। क्या वह 30-40 साल बाद भी वैसा ही रहेगा? नहीं, वह मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे ही तुम गहराई से यह समझते हो कि यह सब अस्थाई है, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है। तुम फिर छाया के पीछे नहीं भागते, तुम असली सूरज की तलाश करते हो। ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ बैठना। हम दूसरों के साथ घंटों बिता सकते हैं, लेकिन खुद के साथ 5 मिनट बैठने में हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि खुद के साथ बैठने पर हमें अपना खालीपन नजर आता है। ध्यान में बैठो और उस खालीपन को महसूस करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम तो अपने आप में ही एक पूरा ब्रह्मांड हो। तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी बाहरी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से नफरत करना या उसे नीचा दिखाना कतई नहीं है। जो लोग स्त्रियों से नफरत करते हैं वे वास्तव में खुद से भाग रहे होते हैं। स्त्री कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा है। वो एक मां है, एक बहन है, एक दोस्त है, एक पत्नी है। वो तुम्हारे लिए एक आईना भी है। उस आईने में तुम अपनी वासना देखते हो और आईने को दोष देते हो। मोह को छोड़ो, स्त्री को नहीं। मोह को तोड़ने का मतलब है कि अब वो तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा चुनाव है। जब तुम मोह से मुक्त होते हो तब तुम पहली बार किसी से वास्तव में प्रेम कर पाते हो, क्योंकि अब तुम उसे अपनी खुशी का जरिया नहीं मानते, बल्कि तुम अपनी खुशी उसके साथ बांटते हो। मुक्त पुरुष के लिए स्त्री कैद नहीं होती, वह एक साथी होती है। वह उसे बांधता नहीं और न ही खुद उसके बंधन में फंसता है।
इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो मोह में रोए और बर्बाद हुए। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने मोह के ऊपर विजय प्राप्त की। बुद्ध ने यशोधरा का मोह छोड़ा, तभी वे बुद्ध बन पाए। महावीर ने मोह की रस्सियां तोड़ी, तभी वे महावीर कहलाए। कबीर ने कहा था, माया महा ठगिनी हम जानी। यदि तुम आज भी आंखें बंद किए रहोगे और मोह को प्रेम कहते रहोगे तो याद रखना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो सदियों से होता आया है, खालीपन, कड़वाहट और पछतावा। तुम अंत समय में देखोगे कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन अगर तुमने आज साहस किया, अगर तुमने आज अपने भीतर के इस गुलाम को पहचानने की हिम्मत की, तो तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल जाएगा। वह द्वार तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। वह द्वार तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाएगा जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। मोह अंधकार है, जागरूकता प्रकाश है। अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोको और उसे ऊपर की ओर मोड़ो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपनी आत्मा के मालिक बनो। याद रखना, तुम यहां किसी के पीछे रोने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम यहां अपने भीतर के ईश्वर को खोजने और स्वतंत्रता का नृत्य करने के लिए आए हो। मोह का पिंजरा तोड़ो और खुले आकाश में उड़ान भरो। यही तुम्हारी असली नियति है, यही असली मनुष्य होना है।